Gleason make spiral bevel gear generator in excellent working condition. This machine is capable to cut spiral bevel gears and hypoids. The make of this machine is Gleason. This is a made in America machine and the model is number 16. This is a double cam type machine which can work in generation mode as well as in format mode. Currently, the machine is working in its generation mode. There is no noise at all in the gearbox or in the spindle of the machine. It is in excellent condition. The rotation of the work head can be seen. अभी हमने ये जनरेशन मोड पे चलाया हुआ है तो इसका क्रेडल भी अभी रोटेट कर रहा है, कटर भी रोटेट कर रहा है एंड वर्क हेड भी रोटेट कर रहा है. द सीरियल नंबर ऑफ दिस मशीन इज 24187. So comparatively this is a newer series of the bevel gear generators made by the Gleason company. This is a double cam type machine. इसमें जनरेशन मोड और फॉर्मेट मोड के लिए दोनों के लिए अलग अलग कैम है एंड यहाँ से चेंज करके दोनों में से कोई भी चला सकते हैं. The index gear can be seen. The machine is complete with lots of accessories. Almost all the change gears are available. We have the cradle roll gears and the index gears. Lots of change gears are available. Normally इतने सारे cradle roll gears नहीं आते, इसमें काफ़ी सारे हैं. Machine is complete with its operating manual. फॉर्मेट मोड में चलाने के लिए जो लॉक होता है वो लॉक भी है. कटर को सेट करने के लिए जो हाइट गेज होता है, कटर की डेप्थ सेट करने के लिए वो भी है. डिवाइडिंग के लिए स्टॉक डिवाइडर जो है वो भी है. सो ऑल दी बेसिक एसेसरीज आर कंप्लीट विद द मशीन. दिस मशीन इज ऑल्सो एज इट इज अ रिलेटिवली न्यूअर सीरीज और द न्यूअर मॉडल ऑफ द बेवल गेयर जनरेटर. दिस ऑल्सो हैज दिस मॉडिफाइड रोल अरेंजमेंट. ओल्ड सीरीज में या पुराने सीरियल नंबर्स में ये मॉडिफाइड रोल अरेंजमेंट नहीं होता है. इस मशीन में ये मॉडिफाइड रोल अरेंजमेंट भी है. एज दिस कैन ऑल्सो कट हाई पॉइंट्स. इसमें वर्क हेड की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं तो इसमें हाई पॉइंट को भी हम कट कर सकते हैं इस मशीन में. दीज आर दी क्रेडल रोल गियर्स. The condition of this machine is excellent. There is no noise at all in the gearbox of this machine. Working of the hydraulic clamping. इस मशीन में जो क्लैंप होता है वो हाइड्रोलिक से होता है. उसकी एक बार वर्किंग दिखा दो. ठीक है, अभी हमने अनक्लैम्प कर दिया. ये पूरा सिलेंडर आगे चला गया. क्लैम्प कर दो अभी फिर से. अनक्लैम्प अभी क्लैम्प कर दो. ठीक है. सो दी हाइड्रोलिक क्लैंपिंग एंड अनक्लैंपिंग इज वर्किंग फाइन. अभी ये मशीन ऑफ है. मशीन का अभी जनरेशन मोड में वर्किंग दिखा दो. मशीन को ऑन कर दो. वर्किंग ऑफ द मशीन इन इट्स जनरेशन मोड. वी हैव राइट नाउ स्टार्टेड दी वर्किंग एंड अभी इसका ये क्रेडल रोटेट कर रहा है क्योंकि ये जनरेशन मोड है. करंटली इट इज वर्किंग इन डाउन रोल साइकिल. अभी इंडेक्सिंग हो रही है. ठीक है. इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद इसका अप रोल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी एंड अप रोल में टीथ की कटिंग होएगी. ठीक है. ये अभी धीरे धीरे अप रोल स्टार्ट हो गया. क्रेडल पूरा रोटेट कर रहा है एंड टीथ की कटिंग हो रही है. एज दिस इज द जनरेशन मोड, the rotation of the work head can also be seen.
वर्क हेड भी रोटेट कर रहा है, इंडेक्स गियर्स भी रोटेट कर रहे हैं। जैसे ही ये इसका टीथ कटिंग कंप्लीट हो जाएगी, अपने आप जो पूरा वर्क हेड है वो पीछे जाएगा एंड डाउन रोल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी टीथ की इंडेक्सिंग के लिए। ये अभी जैसे ये कंप्लीट होएगा ये पूरा ही पीछे आएगा। टीथ की कटिंग के बाद इंडेक्सिंग के लिए ये पूरा अभी पीछे की तरफ आएगा, रिट्रैक्शन। ठीक है, द स्लो रिट्रैक्शन कैन बी सीन। रिट्रैक्शन होने के बाद इसका अभी ये डाउन रोल स्टार्ट हो गया एंड इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई है। अभी जो इंडेक्स गियर्स है वो इंडेक्सिंग कर रहे हैं। इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद ये इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई, अभी फिर से ये रोटेशन स्टार्ट हो गई एंड अभी अप रोल की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। डेप्थ वगैरह की सेटिंग करने के लिए वो यहाँ दे रखे हैं सिस्टम। There is no noise at all in the gearbox of this machine. अभी ये कटर की स्पीड के गियर्स भी रोटेट कर रहे हैं। इसका जो चार्ट है वो दिया हुआ है, कटिंग स्पीड एंड फीड। क्रेडल रोल गियर्स की रोटेशन भी देख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ क्रेडल रोल गियर्स आर आल्सो रोटेटिंग बिकॉज करंटली इट इज इन जनरेशन मोड। The machine also has mechanical teeth counter. वो टीथ काउंटर भी एकदम ठीक काम कर रहा है। अभी हमने ये सेट किया हुआ है एंड ये हर टीथ की कटिंग के बाद ये एक कम हो जाएगा एंड 0 पे आके मशीन रुक जाएगी। करंटली ये 21 पे है। अभी मशीन जो है वो अप रोल में चल रही है, टीथ कटिंग हो रही है। टीथ कटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी ये एक कम हो जाएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ द मैकेनिकल काउंटर। करंटली इट इज एट 21। टीथ कटिंग अभी चल रही है, अभी भी अप रोल पे चल रहा है। ठीक है, ये अभी डाउन रोल स्टार्ट हो गया है और ये 20 हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये 20 हो गया। तो टीथ कटिंग के बाद ये ऑटोमेटिकली कम हो गया। अभी ये जैसे डाउन रोल चल रहा है, डाउन रोल कंप्लीट होने के बाद इसका अपने आप फिर से जो ये पूरा है ये आगे की तरफ जा रहा है। द फीड ट्रैवल कैन बी सीन। ठीक है, so this is the working of the machine in generation mode. All the features including the mechanical counter, indexing, up roll, work head rotation, everything is working fine for the generation mode. Now changing the cam of the machine to format mode. अभी जनरेशन मोड में मशीन चल रही थी, अभी चेंज करके फॉर्मेट मोड चलाएंगे। Now removing the cradle roll gears and setting the machine for format mode. And now lock the cradle to show the working of the machine in its format mode. Working of the machine in its format mode. हमने इस मशीन को अभी फॉर्मेट मोड में चला दिए है एंड क्योंकि इसका भी क्रेडल लॉक किया हुआ है, वी कैन सी कि क्रेडल इसका रुका हुआ है। द क्रेडल इज नाउ नॉट रोटेटिंग बिकॉज दिस इज अ फॉर्मेट मोड। फॉर्मेट मोड में जो भी कटर इस पे लगेगा, जो भी कटर का प्रोफाइल होगा वही एज इट इज प्रोफाइल गियर ब्लैंक पे आ जाएगा। इसमें वर्क हेड भी स्टेशनरी रहता है। वर्क हेड भी तभी रोटेट करता है सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, और अदरवाइज जब कटिंग होती है
तो वर्क हेड स्टेशनरी है, इंडेक्स गियर भी नहीं रोटेट कर रहे एंड वर्क हेड भी रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे ही एक टीथ की कंप्लीट हो जाएगी, ये सॉर्ट ऑफ प्लंज टाइप मोड होता है, इसमें जो पूरा वर्क हेड है वो आगे जाता है डेप्थ अचीव करने के लिए। डेप्थ अचीव होने के बाद ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो जाएगी। ये अभी धीरे धीरे फॉर्मेट मोड में आगे जा रहा है। The slow forward travel can be seen। ये जितनी भी हमने डेप्थ सेट करी है वो डेप्थ अचीव होने के बाद ये वापस पीछे आएगा और इंडेक्सिंग हो जाएगी। दिस इज दी वर्किंग ऑफ दी फॉर्मेट मोड। जनरेशन मोड में ये एकदम से आगे जाता है, फॉर्मेट मोड में धीरे धीरे जाता है। होने के बाद ये एकदम से पीछे आ गया। पीछे आने के बाद जैसे ही वो टीथ से फ्री हो जाएगा, इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई। इंडेक्स गियर्स अभी रोटेट कर रहे हैं, वर्क हेड की रोटेशन अभी स्टार्ट हो गई। अभी नेक्स्ट टीथ के लिए सेटिंग हो रही है अपने आप। ठीक है, ये इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई, इंडेक्स गियर्स रुक गए, वर्क हेड रुक गया एंड फिर से इसका जो फॉरवर्ड ट्रैवल है वो फॉरवर्ड ट्रैवल स्टार्ट हो गया। दी स्लो प्लंज टाइप फॉरवर्ड ट्रैवल कैन बी सीन। So this is the working of the machine in its format mode। प्लंज टाइप कटिंग है, आगे जाता है, डेप्थ अचीव करता है, डेप्थ अचीव होने के बाद पीछे आके ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो जाती है। इसमें भी मैकेनिकल टीथ काउंटर वैसे ही काम करता है जैसे जनरेशन मोड में करता है। इंडेक्स गियर सिर्फ तभी रोटेट करेंगे जब इंडेक्सिंग होगी। एंड एज दिस इज इसमें क्रेडल को लॉक किया हुआ है तो ये वाले सारे गियर रुके हुए हैं। यहाँ कोई भी गियर अभी रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ कटर वाले गियर रोटेट कर रहे हैं, कटर की स्पीड वाले। ठीक है, सो दिस मशीन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन इन द जनरेशन मोड एज वेल एज इन इट्स फॉर्मेट मोड। द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स ऑपरेटिंग मैनुअल, lots and lots of change gears including the gauge for setting of the cutter, setting the height of the cutter. The machine is complete with all its basic accessories. The condition of the machine is excellent. There is no noise at all in the gearbox. It is a double cam type machine which can work in generation as well as in format mode. The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.